औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं कामरान सलीम रिजवी महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब के ऊपर। निज़ाम बुरूज के 8वें ज़ोडिकल साइन बुर्ज अकरब के ऊपर इसका जो रूलर प्लेनेट है वो मार्स है, मरी है, और इसकी जो आसमानी काउंसिल के ऊपर पोजीशन है वो बहुत सारी तब्दीलियों के बाद बेहतरीन पोजीशन में है। और बुर्ज अकरब वाले ख़वातीन व हज़रात जो हैं वो बहुत पावरफुल पोजीशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी मुस्बत एनर्जीज पैदा हो रही हैं, जिनकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे ऐसे कामों में मकाम हासिल करेंगे। वो एनर्जीज इनको इतनी मददगार साबित होंगी कि ये अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा करने वाले हैं, क्योंकि एक खुदादाद सलाहियत के ये मालिक हैं, वो है फैसला करने का। ये फौरन फैसले करने की उस सलाहियत से रुशना है जो इनको अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। ये अच्छे और बुरे को फौरन जान जाते हैं, उनके लिए इनको फैसला करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनका रूलर प्लेनेट जो है वो मार्स है, और मार्स बहुत सारी ताकतों का महवर है। मार्स की बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो हम गिन नहीं सकते हैं। उनकी वजह से इंसान की जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे तब्दीलियां आती हैं। अच्छा, बुर्ज अकरब वाले ख़वातीन और हज़रात इस फरवरी में बहुत सारी कामयाबियां समेटेंगे, क्योंकि एक तो ये सचरन ईयर है, दूसरे ये बड़े सब्र वाले, इस्तकामत वाले होते हैं, बर्दाश्त वाले भी होते हैं। कभी कभी ये जज्बाती भी हो जाते हैं और शिद्दत में भी आ जाते हैं, और उसकी वजह से इनके एक रूहानी पावर भी होती है। ये जलाल वाले भी होते हैं, इनके अंदर जलाल भी होता है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे, मगर आसमान जो है उसके लिए बहुत सारी तब्दीली लेकर इनकी कामयाबी के वो रास्ते खुलने वाले, जिसके लिए इन्होंने काफी अरसा मेहनत की। अब बताने का मकसद है, ये जर्नल प्रिडिक्शंस हैं 2024 फरवरी की। अकरब ख़वातीन व हज़रात की जिंदगी में ये कुछ हो सकता है। अगर वो उनका सन साइन, मून साइन, असेंडेंट है, तो यकीनन ये चीजें उनकी जिंदगी में हो सकती हैं। इसमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी हैं और कुछ गुड न्यूज भी हैं, अगर उनको वो अपना लेते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ मुश्किल है, मिला जुला सा है रुझान। इसमें इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में अप एंड डाउन्स भी आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ेगा, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लगन के साथ आगे बढ़ते हैं, और अपनी जो लोग कहते हैं ना कि ये नहीं होगा, वो आप करने की सलाहियत रखते हैं। खुदा दाद सलाहियों तक आप मालिक हैं। आप की जो मेहनत और लगन है ना, वो आपके बच्चों को बड़ा फायदा देगी, क्योंकि आप बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट करके काम करते हैं, और आपकी मेहनत और लगन में आपके बच्चों का जो है ना एक अहम मकाम है। इस माह में एक ऐसी सिचुएशन भी पैदा होगी प्लेनेट की, मरकरी और सन की, जिसकी बदौलत आपके खानदान में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती नजर आ रही है। एक तो आपका रूलर मार्स है, साथ में वेनस की एक अच्छी पोजीशन, और साथ में अतारद आपको सपोर्ट करेगा, सन आपको सपोर्ट करेगा। तीन प्लैनेट्स का एक राजयोग जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। इस राजयोग की बदौलत आप अपने रिश्तेदारों में किसी भी फंक्शन पे वायरल हो सकते हैं। वायरल से मुराद, जहां आप बहुत कम जाते आते हैं, आप अपने रिश्तेदारों में जाएंगे, वहां पे आपको सराहा जाएगा आपकी एक्टिविटी की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपकी बोलचाल की वजह से, क्योंकि आपने बहुत मेहनत और लगन से काम किया, हिम्मत और हौसले से काम किया, और उसके बाद आपकी जो मैनेजमेंट है उसके बायस लोग आपसे राय लेंगे, मशवरे लेंगे, जिसकी वजह से आप अपने रिश्तेदारों में मकबूल होंगे। और आपके कैरियर में इस माह आपको अपने कैरियर में बहुत सारे बेहतरीन मौके मिलेंगे, आपकी कामयाबियां होंगी, आपकी दिली मुरादें पूरी हो सकती हैं, क्योंकि शम्स जो है वो अतारद के साथ मिलकर आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी टीम और रिश्तेदारों के साथ मिलकर काम करेंगे,
और मरकरी वैसे भी अतारत कम्युनिकेशन का प्लेनेट है। शम्स जो है आपके जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखता है, तो उसकी बदौलत आपके लिए बहुत सारे नए एडवेंचर्स, नए वेंचर्स होंगे, नए प्रोजेक्ट्स ओपन होंगे, तो वहां पे आपको जो है बहुत सारे फवायद मिलेंगे। और आपने इस दौरान अपने इर्द गिर्द दिलो दिमाग ना आंख और कान को खुले रखते हुए हर चीज को गौर फिक्र में लाते हुए आगे बढ़ते जाना है, और मनफी सोचों को अपने दामन में नहीं आने देना, क्योंकि ये आपकी बुलंदियों का आगाज है। और दूसरी बात, इसके साथ साथ सैचरन जो आपको सपोर्ट देगा, जोहल जो आपको सपोर्ट करेगा, जोहल आपको मजीद मेहनती बनाएगा, आपके अंदर मेहनत, काम करने की लगन को ताकत देगा, और उस ताकत के साथ साथ जो है आप आगे बढ़ेंगे। आप बहुत मेहनती हैं, और ये मकाफाते अमल का साल भी है, और इसमें थोड़ी सी सचरन आपकी आजमाइश लेगा कि आप पिछले सालों की तरह मेहनती हैं या वैसे ही सुस्त रवि का शिकार हैं। तो इस दौरान आपको चाहिए कि आप अपने अंदर एक्टिवनेस पैदा करें, एक्टिव होकर काम करें, आगे बढ़ें, लोगों के लिए रोल मॉडल बने। और उस दौरान जब आप बनेंगे तो लोगों को बातचीत में जो है जो उसमें आपको फायदा सपोर्ट होता नजर आ रहा है। अपनी बातों में मिठास पैदा करनी है, शिद्दत को अपने पास नहीं आने देना। जो शिद्दत होती है, जुनूनी कैफियत होती है, कभी कभी अकरबी खवातीन हजरात में एक जुनूनी कैफियत पैदा हो जाती है, और फिर वे बहुत सारे मनफी असरात छोड़ के जाती है, जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आपने कर ली, उसके बाद सैचरन ने आपको आजमाया, उसके बाद सैचरन आपको दे क्या रहा है? सैचरन एक लंबे अरसे की अर्निंग दे रहा है आपको। एक प्रोजेक्ट होंगे ऐसे जो आप स्टार्ट करेंगे इस साल में, तो वहां पे जोल जो है ना, जोल के साथ मरकरी और सन की जो पावर लगेगी, तो वो आपके अंदर थोड़ी सी कारोबारी अंदर तेजी आएगी, और साथ में मार्स जो है सपोर्ट करेगा, और आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप रुकावटों को अबूर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मरी की पोजीशन जो है ना, वो उन तमाम चीजों का इशारा कर रही है जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जिसमें आपकी घर की ख्वाहिश थी, गाड़ी की ख्वाहिश थी, मालो दौलत के जो है वो सारी चीजें। इसमें आप जो आप प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर वो आप प्लानिंग नहीं करते हैं ना अपने एक्सपेंसेस को, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा दबाव होगा, माली मसाइल जो है ना वो जन्म ले सकते हैं। इस वक्त आपको चाहिए, जो आपको सचरन और मुश्तरी की सपोर्ट हासिल हो रही है ना रूहानी पावर की, थोड़ी सी अपने अंदर रूहानी पावर को ग्रो करें, गेन करें, बढ़ाएं, और अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें। जब आप अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करेंगे ना, तो उसके बदले में यकीनन आपको बहुत सारे इनाम कराम मिलेंगे। और इस वक्त आपको थोड़ी सी एहतियात की यही जरूरत है कि आप जो है अपने अखराजात को बैलेंस्ड करें, और दूसरा अपने इर्द गिर्द जो महरीन हैं उनकी राय जरूर लें। अकेले कभी भी आपने फैसला नहीं करना। ऑन 1% डिसीजन जो है वो आपको नुकसान देगा। आप उस किसी भी काम के फैसले के लिए आप अपने दोस्तों से मशवरा कर सकते हैं, अपने वालदैन से कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों से कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी ज़ौजा से भी राय ले सकते हैं, उनकी राय भी आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होगी। अच्छा, साथ साथ ये सारी चीजें तो बेहतर होंगी, और आपके अंदर जो रूहानियात बढ़ेगी उससे फायदा कैसा लेना है? रूहानियात दो तरह की होती है, एक समाजी होती है, एक बातनी रूहानी होती है। जो आप दो तरह से, समाजी तौर पे आप लोगों की हेल्प आउट करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, और दूसरा अपना अल्लाह की नेक कामों की जानिब आपकी तवज्जो बहुत बढ़ेगी। तो इस दौरान जो है आपको लोगों की से दुआएं लेनी है, पैसे नहीं लेने हैं। आपने लोगों की हेल्प करनी है और उसके बदले में उनसे दुआएं लेनी है, और इन दुआओं के बदले में अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजेगा। आपकी जो किस्मत में छोटे छोटे अप एंड डाउन्स आएंगे, वो इन दुआओं की वजह से, इन प्रेयर्स की वजह से वो खुशियों में बदल जाएंगे, आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। साथ में आपका जो मोहब्बत का मामला है, मोहब्बत में थोड़ी सी जुनूनियत आएगी, शिद्दत आएगी। उसमें यह होगा कि आप जो है बहुत ज्यादा मोहब्बत करेंगे। उस दौरान आपने ना बातों के, अपने बोल चाल को थोड़ा सा बैलेंस करना है, गैर जरूरी बातों से इज्तनाब करना है। जब आप गैर जरूरी बातों को इज्तनाब करेंगे और
सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप पॉजिटिव होके आगे बढ़ेंगे। आपकी जो नहस एक्टिविटी है, आपके इर्द गिर्द नहस असरात हैं प्लेनेट के, वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आपको लोगों की जो इस वक्त जो है दुआएं मिल रही होंगी, क्योंकि आप जोड़ रहे होंगे। जब आप जोड़ेंगे नहीं ना, तोड़ेंगे, तो यकीनन फिर आप खुद भी टूटेंगे। ये बात कंफर्म है। जब आप लोगों को जोड़ते नहीं है ना, तो फिर आपको भी जोड़ने वाला कोई नहीं होता, फिर आपको भी तोड़ने वाले होते हैं। तो उन लोगों से बचना भी है। अपने जो है चीजें हैं ना, उन्हें बेहतर करना है, क्योंकि ये वक्त है अपनों को दूर ना करने का। क्योंकि इस वक्त आपने अपनों को पास करना है। अपनों के अंदर जो शक शुबहात जन्म लेते हैं उन्हें खत्म करना है। ये जो शक शुबहात होते हैं, ये मार्स की नेगेटिविटी भी हो सकती है, वेनस की भी हो सकती है, सम टाइम आपको जुपिटर भी ये इफेक्ट दे सकता है। तो लिहाजा इन सारी चीजों को जो है ना, आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना है। अपने बहन भाइयों से अपने रिलेशंस को बेहतर करना है, मोहब्बतें बांटनी है, खुशियां बांटनी है। जब आप मोहब्बतें बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होंगी, आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें दौरान एक थोड़ी सी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो अतारत की नेगेटिविटी से भी हो सकती है। वो है बहस मुबाहिसा, बोल चाल में थोड़ी सी तकरार, शिद्दत, जिसकी वजह से जो है ना आपको किसी मसाइल का सामना हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बोल चाल में, अपने जुमलों में थोड़ी सी एहतियात लेकर आएं और अपने आप को सेफ रखें, और साथ साथ अपनी हेल्थ के ऊपर भी तवज्जो दें। आपकी हेल्थ जो है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। वो भी आपके खाने पीने की गफलत की वजह से हो सकती है, कि आप जो खा पी रहे हैं उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वैसे तो इसमें आपके लिए कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है, मगर एहतियात जरूरी है। एहतियात से इंसान बहुत सारे मसाइलों से बच जाता है, बहुत सारी रुकावटों से बच जाता है, बहुत सारे अखराजात से बच जाता है। और उन तलबात को भी एहतियात करनी चाहिए जिनकी तवज्जो इस वक्त मैं देख रहा हूं तैलीम के ऊपर नहीं है। अगर उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो ना दी, तो वो एग्जाम में नाकाम भी हो सकते हैं। उन्हें चाहिए वो अपने जो है ना खौफ का बुत उसे तोड़ दें और अपनी तवज्जो तालीम के ऊपर करें, और इंशाअल्लाह ताला अच्छे मार्क्स आएंगे जब आप अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करेंगे। जितना राब्ता रब से मजबूत होगा उतनी आसानियां मिलेंगी। अच्छा, इस महीने आपको सदका किन चीजों का करना है? आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है सन, गंदम का सदका, साथ में विनस आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए आटे का सदका करें। थोड़ा सा कभी कभी आप मार्स की रेमेडी के लिए गोश्त सदका कर सकते हैं, फेंकना नहीं है। किसी यतीम बेवाओं को खाने के लिए गोश्त लेकर दे सकते हैं। और साथ में रंग, आगे ना बात वहीं पे, व्हाइट और सुर्ख रंग के चीजें आपको